पता करना पड़ेगा कि ये किनके संरक्षण में थे, किस व्यवस्था के सहारे ये लोग ऐसे ऐसे पदों पर पहुंचे। हमें ये सब बातें समझनी होंगी, जानना होगा। अभी एक और जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, उसने हाल ही में कुछ शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु एक विनियम पारित किया है। इसके तहत भारत के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि ये समान अवसर केंद्र बनाए तथा समता समितियां बनाए, स्थापित करें। इनका उद्देश्य क्या है? बहुत अच्छा उद्देश्य है, भेदभाव को रोकना और वंचित वर्गों को, SC ST हुए, OBC हुए, दिव्यांग हुए, महिलाएं हुई, इनका समावेशन सुनिश्चित करना। सुनने में अच्छा लगता है, पर प्रश्न उठता है कि ये किस प्रकार किया जाएगा। एक ऐसा व्यक्ति जो इतने ऊंचे पद पर बैठा हुआ है, ऐसा व्यक्ति जो है जब कोई बात करता है उसी से हमें समझ में आ जाता है कि वह कितना बुद्धिमान है और किसी कार्य करने के लिए क्षमतावान। जो आज पदों पर बैठे हुए हैं उसमें से कई उन पदों पर इसलिए बैठे हुए हैं कि वे किसी निम्न जाति से आते थे और व्यवस्था ने उनको ऐसी सुविधा दी है कि वह नाकाबिल होते हुए भी वहां जाकर बैठ सकते हैं। दूसरे ऐसे लोग हैं जिनकी पहुंच ऐसी थी, किसी नेता के जानने वाले थे, किसी नेता के गांव वाले थे, किसी व्यवस्था के जानकार थे। अभी कुछ दिन पहले ही सुनने में आया था कि एक IAS अधिकारी की बेटी, उसने सारे गलत रास्तों का प्रयोग किया और वह भी IAS बन गई। पहले उसने सही रास्ते से जाने का प्रयास किया, उसका नहीं हुआ तो उसने जाति का नाम ले लिया, मेडिकल का हिसाब किताब लगा लिया और किसी न किसी तरह से वो गलत सही मारा कार्य करते हुए अपनी जगह पर पहुंच गई। निश्चित रूप से उसको इसकी जानकारी तो हो नहीं सकती थी, तो उसको किसने बताया, उसका रास्ता किसने खोला, उसको किसने साथ दिया? उसके पिताजी ने साथ दिया। उनको पूरे कानून की जानकारी थी। तो इसी प्रकार से कई लोग कई कुर्सियों पर, पदों पर पहुंच जाते हैं। कुछ किस्मत वाले भी होते हैं, उसकी किस्मत अच्छी थी, उसको जानकारी थी। आपको कितने विषयों की जानकारी है, कितनी जगह पर कैसे पहुंचना है, इसकी जानकारी मुझे तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो कई चीजों का पता ही नहीं था। इधर मुझे पता लगने लगा है धीरे धीरे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उसमें से शायद ही कुछ व्यक्ति होते हैं जो उस पद पर होने के सही हकदार होते हैं। हाँ, अच्छाई सब में होती है और हर कोई कुछ ना कुछ अच्छा कार्य कर भी सकता है। कई बार जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की कहानी तो पता ही है कि भाई जब आदमी कुर्सी पर बैठ जाता है तो कई बार जिम्मेवार भी हो जाता है। पर ऐसा कहानी में देखने को ज्यादा मिलता है, जीवन में तो शायद हर समय नहीं मिलता है।